भारत की जो भूमि है इसका आज से नहीं पुरातन से बात चलती आ रही कि वसुधैव कुटुंबकम। हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम पे बात करते हैं। एक नेचर, एक राष्ट्र, एक उस पे बात करते, धर्म पे बात करते। मान लीजिए सीमा हैदर जी यहाँ आई पाकिस्तान से, ठीक है, उनका वेलकम किया गया, उनको स्वागत किया गया, उनका सम्मान हुआ, उनको यथाउचित जो देना चाहिए था भारत सरकार ने उन्हें पूरी दिया। जिनको उनको जो सुविधा चाहिए थी सारी सुविधाएं उनको मिली और वो खुश भी हैं उस चीज़ों से। तो भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम को बात करता है और उसी के अपने पद चिन्हों पे चलता है। तो यह है कि हर भारतीय वो वर्ल्ड में कहीं भी है तो हमेशा अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचता है, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो। सीमा हैदर जी, आपको इतनी सुविधाएं भारत दे रहा है तो कहीं ऐसा आप ना करें यहाँ से दोबारा जाने के बाद कि आप वहाँ पर जाकर के यहाँ के तथ्यों को या यहाँ की किसी भी बातों को आप वहाँ जाकर के तोड़ मरोड़ के बताएं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर की, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पाकिस्तान से भारत आई है, भारत आके उसने देखा जाए पैसा कमाया, यहाँ पे आके घर भी बनाया है, गाड़ी भी बुक की है और साथ साथ में जो चीज़ उसे पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी भारत में भरपूर मिली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इज्जत की। इज्जत की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में जो इज्जत दी जाती है वही उसको भी दी जा रही है। ये नहीं देखा जा रहा कि वो पाकिस्तानी है। तो आइए बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है और क्या सोचते हैं सीमा हैदर के बारे में। जी देखिए, भारत की जो भूमि है इसका आज से नहीं पुरातन से बात चलती आ रही कि वसुधैव कुटुंबकम। हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम पे बात करते हैं। एक नेचर, एक राष्ट्र, एक उस पे बात करते, धर्म पे बात करते, एक सनातन पे बात करते हैं। चाहे कोई भी हो, सनातन कोई भी हो। मेरा कहना सनातन से मतलब ये है कि हमारा जो परिवार है, हम एक किसी भी अतिथि को हम परिवार के सदस्य के जैसे देखते हैं। मान लीजिए सीमा हैदर जी यहाँ आई पाकिस्तान से, ठीक है, उनका वेलकम किया गया, उनको स्वागत किया गया, उनका सम्मान हुआ, उनको यथाउचित जो देना चाहिए था भारत सरकार ने उन्हें पूरी दिया। जिनको उनको जो सुविधा चाहिए थी सारी सुविधाएं उनको मिली और वो खुश भी हैं उस चीज़ों से। तो भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम को बात करता है और उसी के अपने पद चिन्हों पे चलता है। तो हमारे लिए तो हम तो कहते हैं पाकिस्तान से जो हमारे पास पहले भी शरणार्थी आज भी हैं, शरणार्थी घरों में जो आज भी हम उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। हम उनको भी आज तक हमने उनको रखा हुआ है, हम किसी को भगा नहीं रहे। और अभी जो आपने देखा होगा, जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीछे योजनाएं दी हैं तो उसमें उनके लिए भी रखा है कि अगर शरणार्थी भारत में रह रहे हैं तो उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर जी यहाँ पर है, लेकिन ये इस चीज़ का बिल्कुल विरोध, मतलब बिल्कुल ही विपरीत पाकिस्तान में होता है। अच्छा, देखा जाए उन्होंने बोला था भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो मैं देखने जाऊंगी। क्या लगता है, देखने जाएंगी? साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि मैं प्रार्थना करूंगी कि भारत को जीत हासिल हो। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर भारतीय वो वर्ल्ड में कहीं भी है तो हमेशा अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचता है, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो। इवन मुस्लिम भी, अगर जो लोग बाहर रहते हैं या देश में रहते हैं उसमें सारे कट्टरपंथी और सारे एक जैसे नहीं हैं। आप देखें तो मुस्लिम भी भारत की ही प्रशंसा करते हैं और भारत के साथ ही हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ ये वो कर करके उसको मतलब, लेकिन भारत हमेशा क्रिकेट देखने जाएं, किसी चीज़ की मनाही नहीं है, उनको जाना चाहिए। अगर भारत में हैं, अगर भारत उन्हें इतना कुछ दे रहा है, अगर भारत के साथ वो खड़ी हो रही हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा, सीमा हैदर जी, आपको इतनी सुविधाएं भारत दे रहा है तो कहीं ऐसा आप ना करें यहाँ से दोबारा जाने के बाद कि आप वहाँ पर जाकर के यहाँ के तथ्यों को या यहाँ की किसी भी बातों को आप वहाँ जाकर के तोड़ मरोड़ के बताएं और किसी न किसी, चाहे वो पॉलिटिकल व्यू हो, चाहे वो सेंटिमेंटल व्यू हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की तरीके, उसको आप ना देखें और आप जैसे आपको सम्मान यहाँ मिला उस सम्मान की आप विस्तृत जानकारी वहाँ दें, ताकि भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, जो हम करते आए हैं सदियों से, पुरातन से, उसका वहाँ पे प्रचार प्रसार हो। साथ साथ में देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में, कुछ वक्त पहले जो है पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया जिसमें हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं।
ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए क्रिकेट का, जब ये पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आए हैं तो बीसीसीआई ने फूलों से उनका स्वागत किया है। एक तरह से भारत जिस तरह से स्वागत कर रहा है, दूसरी तरह से पाकिस्तान जिस तरह से हमला कर रहा है भारत पे, क्या वो सही है? देखिए मैं बताऊं, भारत, जैसा मैंने आपको बोला पहले भी कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम पे बात करता है, विश्वास करता है और उसी पद चिन्हों पे चलता है। हमारे यहाँ चाहे वो क्रिकेट प्रेमी हो, चाहे फुटबॉल प्रेमी हो, चाहे खिलाड़ी हो, आप देखेंगे अभी इससे पहले भी कई ऐसे जो है आयोजन हुए हैं, जिन आयोजनों में पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उनको पूरा सम्मान मिला, उन्होंने यहाँ से जाकर के बहुत प्रशंसा भी की है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, उन चीज़ों को भड़का करके, उन चीज़ों को डाइवर्ट करके और कुछ ना कुछ उसमें तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे जवान मारे गए, हमें उनके प्रति संवेदना है, श्रद्धांजलि हम उनको समर्पित, लेकिन ये जो काम है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारे सैनिक हों, चाहे उनके, मरते तो इंसान ही है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आज से नहीं, जब अटल जी ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वही काम दोबारा से किया। तो देखिए बार बार आप उस चीज़ को छेड़ रहे हैं, तो जब आप मधुमक्खी के छत्ते में आप छेड़ेंगे तो मधुमक्खी जब बिखरेंगी तो कहीं ना कहीं तो आपको भी डसेंगी, तो उसमें नुकसान आपका ज़्यादा है, हमारा कम है। आप देखें कि जब से पाकिस्तान ने भारत आना बंद किया है, उनकी क्रिकेट एजेंसी जो है पीसीआई, इतनी, मतलब आप देखें तो कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन वो सारे खिलाड़ी हों, चाहे वो खेल जो वहाँ का आयोजन करता, वो सब लोग परेशान हैं कि भारत में जाने से हमें हमारा फ़ायदा होता था, हमें यहाँ पे भी, और भारत भी जब वहाँ खेलने जाता था तो खिलाड़ियों की देखने के लिए, खिलाड़ियों का मैच भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए लोग उमड़ते थे। आज वो दुबई और मलेशिया या अलग अलग कंट्रियों में हो रहा हो, अगर वो पाकिस्तान में होता, अगर हालात सही रहते तो आज भाई, अगर भारत में खेल हो रहे हैं तो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, भारत का पड़ोसी देश तो है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों का हमने स्वागत किया, हमने सम्मान किया, क्योंकि हम खेल भावना से देख, लेकिन जो वो गलत पीछे, जैसा मैंने कहा, वो पीछे जो गलत काम करते हैं उस गलत काम को रोकें, ये उनके लिए अच्छा है। अच्छा, जिस तरह से सीमा हैदर ने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगी कि जो हमारे भारत के खिलाड़ी, हमारा भारत है, वही जीते, क्या लगता है प्रार्थना रंग लाएगी? और आप क्या प्रार्थना करते हैं कि कौन जीते? देखिए मेरा कहने का मतलब, आज के जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली, एक आप देखें इसमें पूरा एक सिमेट्री डाली हुई है, इसमें यंग भी हैं, इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिन्होंने 250 मैच खेल चुके हैं, जिन्होंने 10,000 के आसपास रन बना लिए हैं। उनके साथ साथ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो चौथा मैच, 50वां मैच, 40वां मैच ऐसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सिमेट्री बनाई हुई है, खिलाड़ियों में आज उत्साह है, और खिलाड़ियों का उत्साह इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खेलों पे इतना, अभी आप देखिए एशियन गेम्स में उन्होंने कहा कि मैं पहले स्थान के अलावा किसी स्थान की चाह नहीं रखूँगा। तो मेरे अगर एम में पहला स्थान रहेगा तभी मैं जाकर के वहाँ खड़ा हो पाऊँगा। अगर आप पहले ही सोच के चलेंगे कि नहीं मैं आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को मत सोचिए, जो होगा हम देखेंगे, हम करेंगे। आपने पहला स्थान चुनना है, और पहला स्थान चुना, आप देख लीजिए 28 गोल्ड कभी नहीं आए थे हमारे, 107 मेडल आना एशिया में, पिछली बार हम 70 के आसपास थे 2018, आज हम जो है 107 मेडल, पहली बार 100 के पार 73-72 साल में ये पहली बार हुआ है कि 100 के पार आंकड़ा मारा गया, लेकिन खिलाड़ियों ने यहीं से प्रण किया था, इस बार 100 के पार। तो क्या लगता है इस बार भारतीय टीम, जो क्रिकेट टीम है, वो भी प्रण करके मैदान में उतरेगी? जी, जो उनका जज्बा है, जैसा खेल उन्होंने अभी पिछले दो खेलों में खेला, 2 मैचों में खेला है, अगर उसी ताल में चलेंगे, उसी लय में चलेंगे, तो मैं तो कहता हूँ आज जो भारत की टीम है, चाहे वो जूनियर ले लो, चाहे अंडर 19 ले लो, चाहे अंडर 16 ले लो, चाहे महिला क्रिकेट ले लो, कोई भी हो, आज महिला मतलब खिलाड़ी हमारे जो है बहुत 101% देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, और उसका फ़ायदा खिलाड़ी पा रहे हैं, अपने स्टेडियम में भी पा रहे हैं, मैदान में भी पा रहे हैं और बाहर भी पा रहे हैं, तो उनको सम्मान मिलेगा। मेरा तो यही है, भारत, देखिए अभी तक जितने मैच हुए भारत पाकिस्तान के, पाकिस्तान हमसे हमेशा डाउन रहा है और हमारे खिलाड़ियों ने कभी भी हमको नाखुश नहीं किया है। तो कल के भी मैच में आप देखिएगा कि जज्बा मजबूत है, 2 मैच हम जीते हुए हैं, और पाकिस्तान को हम कल भी, हम यही कोशिश, हमारे सबको हमारी शुभकामनाएं हैं, सबको यही है कि हम कल का मैच भी जीतें, और पूरा देश जो है, एक कल अमावस्या का दिन है, परसों से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो नवरात्रि का जो एक पर्व है भारत में बहुत फेमस और बहुत एक हिंदू का त्यौहार जिसको कहते हैं, हिंदू ही नहीं, उसमें हर तबके के लोग अपना, उनका फ़ायदा है,
चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कल के बाद जो त्यौहार हमारे सारे शुरू हो जाते हैं, त्यौहार शुरू हो जाते हैं, बाज़ारों में रौनक आ जाती है सब। तो कल का जो शाम है, कल की जो रात है, कल आज इस समय अगर हम देखेंगे रात को 12 बजे 11:30 बजे मैच ख़त्म होगा, अगर पूरा ओवर का मैच होता है, तो उसके बाद परसों की जो सुबह होगी, माता नवरात्रि दुर्गा की रात है आएगी, तो उस रात में एक गरबे की रात, डांडिया की रात और एक खुशी की रात लेकर के आए, यही हम चाहते हैं। सारे खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जीत करके आप लोग आए। तो जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की, सीमा हैदर भारत के लिए जो है प्रार्थना कर रही है कि भारत ही जीते इस मैच में। साथ साथ में बोला गया था कि मैं देखने भी जाऊंगी। देखने वाली बात यह है कि कल वो वाकई में देखने जाती हैं मैच, क्या भारत हमारा जीतता है? हमारा फिर से देखा जाए, जैसे बोला गया परसों से दुर्गा के जो दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जो नवरात्रे हमारे शुरू होने वाले हैं खुशियां लेकर आने वाले हैं? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।